जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का अंतिम पड़ाव। जीवन कर्मों से सुंदर बनता है और मृत्यु उन्हें अमर कर देती है। मृत्यु अंत नहीं, अपितु आत्मा का नए द्वार पर प्रवेश है। जीवन में किए गए सत्कर्म ही आत्मा की सच्ची पूंजी है, जिन्हें मृत्यु भी छीन नहीं सकती। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। इसमें बताया गया है कि गरुड़ जी ने श्री विष्णु से सभी दुखों के घिरे होने का कारण पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद प्रेत शरीर की प्राप्ति और यमलोक की यात्रा का वर्णन किया। इसमें वर्णित है कि गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का दर्पण माना गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को भी सारे रहस्य बताए, जिन्हें जानकर मनुष्य जीवन और मृत्यु का असली अर्थ समझ सकता है। गरुड़ पुराण मृत्यु, कर्म और परलोक के रहस्यों का एक महाग्रंथ है। इसका ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को दिया था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। हर जगह जीव दुख से ग्रस्त है। स्वर्ग में दैत्यों का भय है, पृथ्वी पर रोग है, मृत्यु और वियोग का दुख है। पाताल में नाग आदि भयभीत रहते हैं। इसलिए हे देव, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य मरता कैसे है, मरने के बाद वह कहाँ जाता है, मृत्यु के समय दान, तिल, कुश, पिंडदान आदि क्यों किए जाते हैं और पाप पुण्य उसके साथ कैसे चलते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जब मनुष्य अपने संचित कर्मों को भोग चुका होता है तब मृत्यु का समय आता है। उस समय शरीर रोग और पीड़ाओं से घिर जाता है। मरणासन व्यक्ति को असहनीय वेदना होती है। ऐसा लगता है कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। उसके मुख से झाग निकलता है, शरीर जड़ हो जाता है। उसी क्षण यमदूत आते हैं। जो धर्मात्मा है उसे दिव्य दूत सम्मान से स्वर्ग ले जाते हैं, किंतु जो पापी है उसे यमदूत पास में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। वो आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। यमलोक की ओर जाते हुए आत्मा अत्यधिक भूख और प्यास से तड़पती है। यदि उसके वंशज समय पर पिंडदान और जल अर्पण करते हैं तो उसे थोड़ी सी शांति मिलती है, अन्यथा वह आत्मा सुनसान जंगलों में भटकती रहती है। अंत में आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। पुण्यात्मा स्वर्ग जाती है और पापात्मा नरक। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय में सिखाता है कि जीवन अनित्य है पर कर्म शाश्वत है। मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। मृत्यु केवल अंत नहीं, अपितु आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। इसमें अच्छे कर्म, दान, सत्य और धर्म ही आत्मा को सुख मार्ग दिलाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन रहते धर्म, दया और सत्कर्म का पालन करे, ताकि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। पाप, दुराचार और दुष्कर्म आत्मा को यमदूतों की यातनाओं की ओर धकेल देते हैं। अतः हे मानव, मृत्यु निश्चित है, परंतु यह हम पर है कि हम अपने कर्मों से आत्मा का मार्ग स्वर्ग की ओर प्रशस्त करें या नरक की ओर। यही गरुड़ पुराण का संदेश है। जय श्री कृष्ण।